स्वागत करती हूँ विद्यार्थी मित्रों आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में वाक्य का प्रकार का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य उसका अभ्यास करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है 8। उसके देख सकते हैं मुख्य प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य। उसके पेटा प्रकार है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। अब हम आगे देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम विधानवाचक के वाक्य के बारे में देखें तो विधानवाचक वाक्य जिसकी व्याख्या है जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उससे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि उसके उदाहरण देखे थे, प्रियोदया सेवा भावी थी, यानी कि यहाँ क्या बताया है? करने का सामान्य कथन यानी सेवा भावी थी, ये सामान्य वाक्य हुआ। ठीक है। दूसरा वाक्य है डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, यानी कि यहाँ भी सामान्य कथन देखने को मिलता है। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, यानी कि यहाँ भी सामान्य कथन करने की बात की गई है, यानी कि ये सब सामान्य कथन यहाँ पर देखने मिलते हैं वाक्य में। अब हम निषेधवाचक वाक्य के प्रकार के बारे में देखेंगे। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उससे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य में क्या बताया जाता है कि जिसका वाक्य में न होने का कार्य और न करने का भाव बोध हो उसे क्या बताते हैं? निषेध वाक्य, यानी कि नकार भाव देखने को मिलता है। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, यानी कि यहाँ क्या बताया है कि नहीं खाओ, कार्य न होने का या न करने का, यानी कि यहाँ पर नकार भाव बताए, इसलिए उसे क्या बताया? निषेधवाचक वाक्य। मरना मुझे कठिन नहीं लगता, वह घर नहीं जाएगा, यानी कि 3 वाक्यों में हम देख सकते हैं कि क्या बताया? नकार भाव हमको देखने को मिलता है, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। यानी कि निषेधवाचक वाक्य में क्या बताया जाता है कि कार्य न होने का या कार्य न करने का भाव देखने को मिले तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे वाक्य के बारे में देखें तो प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, यानी कि यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, यानी कि किस भी वाक्य में प्रश्न किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस नगरी का राजा का नाम इस नगरी का राजा कौन है, यानी कि यहाँ क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है, इसलिए इसे क्या बताया है? प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है आप कहाँ रहते हैं, यानी कि यहाँ भी प्रश्न पूछा है, इसलिए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसकी बकरी कैसे मरी, यानी कि यहाँ भी प्रश्न पूछा, इसलिए इसे क्या बताएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है।